बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा पहाड़ी गांव था। चारों ओर पहाड़, झरने, फूलों से लदे पेड़ और तितलियां। वहां दो बकरियां रहती थीं, चंपा और चमेली। चंपा थी एक सफ़ेद बकरी, हमेशा एक लाल रिबन बांधे रखती। चमेली थी भूरे रंग की, उसकी घंटियां हर समय छन छन करती थीं। दोनों सुंदर थीं, चालाक भी थीं, लेकिन सबसे बड़ी बात, बहुत ही जिद्दी और अकड़ वाली। हर बात में अपनी जीत चाहती थीं। गांव के बीचों बीच एक पतला लकड़ी का पुल था, जो एक तेज बहती नदी पर बना था। ये पुल बहुत पुराना था और इतना संकरा कि एक बार में सिर्फ एक ही जानवर उस पर चल सकता था। लेकिन गांव के सभी जानवर समझदारी से बारी बारी से उस पर चलते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि चंपा और चमेली दोनों ने पुल पार करने का फैसला किया, लेकिन अलग अलग किनारों से एक ही समय पर। चंपा ने सोचा, मैं रानी हूं इस गांव की, मुझे पहले जाना चाहिए। चमेली ने भी सोचा, कौन है जो मुझे रोकेगा, मैं सबसे बहादुर हूं। और फिर दोनों पहुंच गईं पुल पर, एक दूसरे के सामने। चंपा बोली, हटो मेरे रास्ते से चमेली। चमेली तुनक कर बोली, तुम हटो, पहले मैं जाऊंगी। बकरियां अड़ी रहीं, बहस करती रहीं। मैं पहली, नहीं मैं। पुल पर खड़े खड़े सूरज सर पर आ गया और जानवरों की भीड़ इकट्ठी हो गई। फिर शुरू हुई जिद और धक्का मुक्की। धप धप पठुक ठुक। दोनों बकरियां एक दूसरे को पीछे धकेलने लगीं। पुल हिलने लगा। एक कटफोड़वा बोला, अरे रुको, ये खतरनाक है। लेकिन बकरियां किसी की नहीं सुन रही थीं। और फिर धड़ाम! पुल टूटा नहीं, लेकिन संतुलन बिगड़ गया और दोनों बकरियां धड़ाम से नदी में गिर गईं। छपाक! नदी में मछलियां मुस्कुराईं। एक मेंढक बोला, दोनों की अकड़ ठंडी हो गई क्या? बकरियां पानी में भीगी हुईं, फुफकारती रहीं और फिर खुद पर हंस पड़ीं। दोनों बकरियां किनारे पर आईं, कांपती और गीली। चंपा ने कहा, कितनी मूर्खता थी हमारी। चमेली बोली, अगर हम समझदारी से किसी एक को जाने देते तो मज़े से पुल पार कर लेते। अब दोनों शर्मिंदा थीं, लेकिन खुश थीं कि उन्हें सबक मिल गया। उस दिन के बाद चंपा और चमेली ने जिद छोड़ दी। अब वे पहले एक दूसरे को रास्ता देतीं, साथ साथ खेलतीं और कभी कभी पुल पर एक साथ चलतीं, एक दूसरे का संतुलन बनाते हुए। गांव के सभी जानवर अब उन्हें देखकर सीख लेते थे, जहां समझ वहां रास्ता। जिद और अकड़ से हमेशा नुकसान होता है, जबकि समझदारी, सहयोग और धैर्य से ही सच्ची जीत मिलती है। या मिलजुल कर चलना ही असली बुद्धिमानी है, वरना मूर्खता में सब कुछ डूब सकता है।